50 रियलिटी शो के ग्रैंड फिनाले ने यह साबित कर दिया है कि ये कोई रियलिटी शो नहीं बल्कि पूरी तरह से एक फिक्स और स्क्रिप्टेड ड्रामा था। शिव ठाकरे को तो मानो खैरात में विनर की ट्रॉफी बांट दी गई। आखिर लोग इसे फिक्स क्यों बता रहे हैं? इंटरनेट पर जनता भी बुरी तरह भड़की हुई है। आइए इसी पर बात करते हैं। पहली बात तो ये कहीं से भी फिनाले वाली फील दे ही नहीं रहा था। कंटेस्टेंट्स नॉर्मल टी शर्ट्स में ऐसे ही टहल रहे थे, कोई वाइब नहीं, एकदम बोरिंग माहौल। हाँ, कॉमेडियन सुमैरा ने थोड़ा बहुत एंटरटेन किया और शुरुआत में हल्की फुल्की मस्ती हुई, लेकिन इसके अलावा सब फीका था। अगर पूरे फिनाले में कोई असली कंटेंट दे रहा था तो वो सिर्फ अर्चना थी, लेकिन अफसोस उन्हें ही टॉप 5 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह कृष्णा को एंट्री मिल गई। मेकर्स बड़ी बड़ी गर्ल पावर की बातें करते हैं तो भाई परफॉर्मेंस भी तो देखते। पूरे सीजन में लड़कियों में आरुषि ने सबसे तगड़ा गेम खेला, उसके बाद अर्चना और नेहल का नंबर आता है। अगर आरुषि आउट हो गई थी तो गर्ल पावर के नाम पर अर्चना को टॉप 5 में होना चाहिए था। उनके साथ सरासर नाइंसाफी हुई। आखिरी टास्क में कृष्णा से एक ताला चाबी तक ढंग से नहीं खुल रहा था। परफॉर्मेंस एकदम डाउन थी, फिर भी उन्हें आगे बढ़ा दिया गया। मैं मानती हूँ कि कृष्णा ने पास्ट में कुछ अच्छा खेला है, पर उनसे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाली लड़कियाँ शो में मौजूद थी। अगर टैलेंट की ही कद्र करनी थी तो बाकियों को भी मौका मिलता। अर्चना ने न सिर्फ टास्क फोड़े बल्कि जबरदस्त कंटेंट भी दिया और ऑडियंस को खूब हंसाया, लेकिन उन्हें जानबूझकर फिनाले से दूर रखा गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड काम आता है बॉस। एक बड़े स्टार की बेटी होने का फायदा कृष्णा को मिला, जबकि अर्चना का वैसा बैकग्राउंड नहीं है तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। मेकर्स की ये दोहरी मानसिकता हर जगह दिखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वायलेंस के नाम पर अपने चहेतों को बचाने और दूसरों को निकालने के लिए रूल्स को तोड़ा मरोड़ा गया। जिसे बाहर करना है उस पर सारे नियम थोप दो और जिसे बचाना है उसके साथ खून भी माफ। अब प्रिंस नरूला ने अपना टिकट टू फिनाले शिव को दे दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप सीधे ट्रॉफी ही खैरात में उसे दे दोगे? फिनाले टास्क के दौरान प्रिंस की टीम ने खुलेआम चीटिंग की। जब मिस्टर फैजू टास्क कर रहे थे तो वो लोग जानबूझकर चिल्लाने लगे ताकि उसका फोकस टूट जाए। मेकर्स को चाहिए था कि या तो फैजू का टाइम बढ़ाते या उस टीम को कोई पेनाल्टी देते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फैजू को डिस्टर्ब करने की पूरी छूट दी गई, जबकि शिव के टास्क के वक्त प्रिंस और लक्ष्य ने उसे प्रॉपर गाइड किया और फैजू की टीम शराफत से शांत बैठी रही ताकि शिव अच्छे से खेल ले। पर जब फैजू की बारी आई तो इन्होंने शोर मचाकर पूरा गेम खराब कर दिया। सच कहूँ तो इस ट्रॉफी का इकलौता हकदार सिर्फ और सिर्फ मिस्टर फैजू था। बंदे ने शुरुआत से लेकर एंड तक फाड़ कर रख दिया। टास्क में उसके हाथ तक छिल गए थे। और दूसरी तरफ शिव ठाकरे, जो एक पिछले टास्क में 5 मिनट भी होल्ड नहीं कर पाया था और वहाँ से भाग खड़ा हुआ था, उसे आपने विनर बना दिया। हाथ दिहल यार, इतने बेहतरीन परफॉर्मर्स थे जिन्होंने असली एंटरटेनमेंट दिया। शिव ने पूरे शो में किया ही क्या है, जहाँ मौका मिला बस जाकर बैठ गया। जब शिव ने कुछ ढंग का किया ही नहीं तो आखिर में इंडिविजुअल गेम और टाइमिंग वाला टास्क लाकर उसे जिताना क्या लॉजिक था? और वो भी तब जब फैजू के टाइम पर सामने वाली टीम हुड़दंग मचा रही थी। ये तो एक 100% अनफेयर था। और हाँ, रजत दलाल को बाहर करने की प्लानिंग तो देखो। जब उसे एलिमिनेट करना था तो मेकर्स अलायंस का बहाना ले आए कि अलायंस में टास्क परफॉर्म होगा, लेकिन जैसे ही टॉप 4 फाइनलिस्ट बचे तुरंत इंडिविजुअल गेम का रूल ले आए। भाई, अगर एंड में सबको अपना अपना ही खेलना था तो टॉप 5 में रजत दलाल को भी इंडिविजुअल चांस देना चाहिए था। उसे पहले ही क्यों निकाल फेंका? साफ है कि मेकर्स चाहते ही नहीं थे कि रजत ये शो जीते। पूरी स्क्रिप्ट मेकर्स ने अपने हिसाब से लिखी और चलाई है। फिर आप किस मुंह से इसे रियलिटी शो बोलते हो? ये एक प्री प्लान ड्रामा है कि भाई तुम आ जाओ, विनर हम तुम्हें ही बनाएंगे। मुझे तो यही लगता है कि जिस बंदे ने सबसे कम फीस चार्ज की होगी, मेकर्स ने उसी को सस्ती ट्रॉफी थमा दी कि तुम कम पैसे ले रहे हो, चलो ये ट्रॉफी तुम ही रख लो। कसम से कितना वाहियात शो था ये। ग्रैंड फिनाले के नाम पर कलंक, फिनाले जैसा कुछ था ही नहीं। इसे देखने के बाद तो मुझे बिग बॉस एक मास्टरपीस लगने लगा है। सॉरी सलमान खान, हमने पास्ट में आपको बहुत ट्रोल किया है, लेकिन 50 रियलिटी शो का ये रायता देखने के बाद तो आप हमें होस्टिंग के भगवान लगने लगे हैं। बिग बॉस और इस शो की मेकिंग टीम भले ही सेम हो, लेकिन उन्होंने बिग बॉस को बहुत सलीके से बनाया है। ये शो तो एकदम कचरा निकला। फिनाले में लोग नॉर्मल कपड़ों में टहल रहे हैं, ना कोई चकाचौंध ना कोई रौनक। सीरियसली ये इतना बकवास था कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हम रोज इस उम्मीद में देखते थे कि चलो ग्रैंड फिनाले में तो कुछ बवाल होगा, पर लास्ट में जो हश्र हुआ उसने पूरा मूड खराब कर दिया। सच बता रही हूँ, अगर मुझे इस पर कंटेंट नहीं बनाना होता तो मैं इसका ग्रैंड फिनाले गलती से भी नहीं झेलती। शुरू से ही मुझे ये घटिया लगने लगा था। पहले आप 5 लोगों को लाते हो, फिर अचानक अलायंस का रूल थोपकर रजत को बाहर कर देते हो और फिर बचे हुए 4 लोगों से इंडिविजुअल टास्क करवाते हो। व्हाट द हेल? अगर इंडिविजुअल ही कराना था तो 5 के बीच कराते ना। खैर, जो भी हुआ था तो आखिर एक शो ही। अब देखते हैं बाहर आने के बाद शिव ठाकरे को कौन कितना पूछता है। मुझे नहीं
लगता कि उनकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ खास है जो पब्लिक उन्हें लंबे टाइम तक याद रखेगी। ना तो वो तगड़े परफॉर्मर है और ना ही कोई महान एंटरटेनर। असली स्कोप तो उन लोगों के पास है जिन्होंने सच में अपना बेस्ट दिया। इस पूरे शो में 2-3 नाम ऐसे उभर कर आए जिन्हें मैं पहले बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने मेरा दिल जीत लिया, जैसे आरुषि और दुष्यंत। दुष्यंत ने शुरुआती टास्क में जो गजब का परफॉर्मेंस दिया था वो काबिले तारीफ था। अर्चना को तो हम पहले से जानते थे, पर उसने भी इस शो में जान फूंक दी। इन सब ने बहुत शानदार गेम खेला। फ्यूचर में जब भी मौका मिलेगा ये लोग जरूर साबित करेंगे कि वो इन लोगों से लाख गुना बेहतर थे। पब्लिक तो वैसे भी अपना प्यार असली टैलेंट को ही दे रही है और आप लोगों को भी उन रियल एंटरटेनर्स को ही सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं जो बस चापलूसी करके आगे निकल गए। एट द एंड मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये शो एकदम थर्ड क्लास और घटिया था।